रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ लिया, आज के व्लॉग का उन्वान वसवसा या नफ्सियाती मरीज़ या तवहम परस्ती या वहम का होना, इसके ख़ात्मे के लिए हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन किस्म का अमल लाए हैं। दोस्तों, जिसको वसवसे की बीमारी होती है वो बेचारा अपने अंदर ही अंदर एक ख़ास किस्म की अज़ियत में मुब्तला होता है। वाशरूम जाए तो 2-2 घंटे उसके लग जाएं, नहाने जाए तो जो है उसको 4-4 घंटे लग जाएं। अगर वो नमाजी है तो अगर पक्का नमाजी है तो हर नमाज के से पहले नहाने का उसका जो है उसको वहम सा पड़ा रहेगा। किसी ने गीला हाथ उसका सलाम ले लिया तो है उसको फिर नहाना पड़ेगा, फिर वज़ू करना पड़ेगा। उसके कपड़ों को किसी ने गीला हाथ लगा दिया, फिर उसको वसवसे शुरू हो जाएंगे, वहम शुरू हो जाएगा। और इस तरह का अगर इस तरह की कैफियत हों तो ख़ुद सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा मरीज़ और इस किस्म का जहन रखने वाला बंदा कितनी अज़ियत में मुब्तला होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। हत्ता कि वो वाशरूम को लोटे को भी साबुन से धो रहा होता है, सर्फ से धो रहा होता है, वह बिल्कुल इतनी अजियत में मुब्तला होता है कि जिसका बंदा अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। वो एक अजीब उसकी ज़िंदगी अजीरत बन जाती है। एक मुस्तकिल तौर पे वो कैद खाने के अंदर ज़िंदगी एक कैद खाने की तरह वो गुजार रहा होता है। तरह तरह के वसावस, तरह तरह के तवहम, तरह तरह की परेशानियाँ उसको अपने अंदर इस तरह लपेट रही होती हैं। तो ऐसे में कुरानी अमल, बड़ा बेहतरीन अमल और लाजवाब अमल आपकी खिदमत में हम गोश गुजार कर रहे हैं। अगर आपका कोई ऐसा कोई जानने वाला है या आपका खुद का मसला है या आपका घर का कोई फ़र्द का ऐसा मसला है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, तो दोनों के लिए अमल इंतहाई मुजरब है। दोस्तों, हम जो आपके लिए अमाल लेकर आते हैं, वज़ाइफ लेकर आते हैं, वो कुरान से होते हैं या हदीस से होते हैं और ऐसे अथेंटिक किस्म के होते हैं जो तजर्बात की कसवटी पर रखे जा चुके होते हैं, या बड़े बड़े फ़न के अमलियात के जो बड़े बड़े मुतबहर शख्सियात गुजर चुकी हैं इस दुनिया में या जो ज़िंदा हैं, तो उनकी तसनीफ़ात से हमें अमल मिलते हैं या उनकी ज़िंदगियों से हम तक किसी तरह किसी वास्ते से पहुँचे हुए वज़ाइफ जो हमारे बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बारहा तजर्बात में आजमाए होते हैं, इस तरह के अमल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इसलिए इससे मुताल्लिक़ हम नीचे वीडियोज़ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी देते रहते हैं, आप उधर भी जाया करें और उनको भी देखा करें। बहुत मुजरब वज़ाइफ होते हैं और आवाम को ये चीज़ बताया करें ताकि आप आवाम जो है एक सही रहनुमाई की तरफ है, ऐसे आमलीन से बच जाए, ऐसे लोगों से बच जाए जिनका शरीयत से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सुन्नत की पाबंदी तो दूर की बात है, फ़रज़ को छोड़ना उनके लिए मामूल की बात होती है। चेहरे के ऊपर सुन्नत भी नहीं होती, तरह तरह के नशे भी करते हैं और उनका एक किस्म का गिरोह से बने हुए होते हैं। अगर बंदा उनके ख़िलाफ़ बात करे तो उनको फ़ौरन पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है और उनको जो है अगवा करा के उठवा कर उनकी पिटाई भी कर दी जाती है। तो बहरहाल एक अलग कज़िया है और अलग अमर है। तो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि हम अमाल आपकी खिदमत में वही पेश करें जो अथेंटिक हों और मुजरब अमल हों। तो इसलिए आप हमारी वीडियोज़ के लिंक नीचे से डिस्क्रिप्शन में होते हैं, उनको देखा भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें और अपने दोस्तों को इस तरफ लेकर भी आएँ ताकि उनकी सही रहनुमाई हो सके। अमल क्या है? ये सूरत यूनुस की आयत का हिस्सा है। इसको पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा जिअतुम बिहि सिह्र इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफ़्सिदीन। इसके साथ सूरत फलक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और इसके साथ एक और सूरत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास।
अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। इन 2 सूरतों को और इस आयत को यानी जो पहले मैंने पढ़ी है, इनको हर नमाज के बाद 11-11 बार पढ़ना है। 11-11 बार अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। हाथों पे फूंक मार के जो है पूरे वजूद के ऊपर हाथ फेर देने हैं। और इसके बाद साथ साथ यह सूरत कौफ जो है, इसको लिख कर तवीज़ की शक्ल में पानी की बोतल में डालकर उसको पिलाएं। यह सूरत कौफ पानी के ऊपर पढ़कर डेली की बुनियाद पर दें, वो खुद पिए या खुद पढ़ के पी सकता है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसके कुछ ही अरसे के अंदर ये वसवसे की बीमारी, वहम की बीमारी, नफ्सियाती मसला आहिस्ता आहिस्ता एतदाल में आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।